हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद भूपेश बिष्ट का। आज मैं आपको एक नया वीडियो आपके सामने लाया हूं जिसमें कि आप पीएफ के बारे में आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे। पीएफ यूएन नंबर जिस पे आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया था, अपना अपना पीएफ कैसे निकालते हैं और उसमें कोई गलती या सुधार करना हो तो उसे किस हिसाब से आप सुधार करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा। जैसे कि आपकी प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ होगी तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, इस बारे में आपको विशेष ध्यान दूंगा। तो सबसे पहले देख चलते हैं अपने मोबाइल की ओर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, कैसे आपको ओपन करना है। मैं इस चीज़ में बताता हूँ आपको, ठीक है। UAN सर्च मारो, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ें खुल के आ जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही होगी, UN एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और EPFO मेंबर पासबुक। अब जिनमें से आपको पासबुक देखनी है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, और UN एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड के ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए आपको ऊपर वाले में क्लिक करते हैं। तो चलो मैं ऊपर वाले में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए ये UN का करे हो गया। इसमें आपको क्रॉस में साइन करना है। क्रॉस में क्लिक करके इसको साइड करके नीचे देखिए आप UN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वसुधैव कुटुंबकम, ऑनलाइन फैमिली एंड द फीचर्स। ये नीचे UN नंबर हो गया। ये आपको UN कंपनी प्रोवाइड करती है, आप जनरेट भी कर सकते हो, बट आप चेक भी अपना खोज भी सकते हो। उसकी जानकारी भी आपको बाद में दूंगा। आपको UN कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको अपने 12 अंकों का जो भी UN नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो आपको डाल देना। और इसमें पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अपना पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये आपका किस टैब से आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं इस बारे में, इसके लिए आपके लिए ये मोबाइल पे आपको मैंने एक इसकी फॉर्मेलिटी दिखाई है किस हिसाब से आप कर सकते हो इसको। तो ठीक है, यहाँ पे दिखा भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो हम थोड़ा बैक चले जाते हैं, और वैसे ही हमें अगर पासबुक देखनी है तो पासबुक का भी आप इसमें देख सकते हैं। पासबुक का क्या है, जैसे कि देखिए सेकंड नंबर पे दिया ईपीएफ मेंबर पासबुक। इसमें आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करने के बाद ये ओपन लोडिंग लेता है। लोडिंग के बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है, 12 अंकों का यूएन नंबर जो भी होगा, और यहाँ पे पासवर्ड जो जानना है जो आपने बनाया था। और नीचे जो एक कैप्चर दिख रहा है, इसी को ये TMKA6, यही इसी यहाँ पे बॉक्स पे आपको यही सेम टू सेम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में जो भी ये लिखा है इसको यहाँ पे टाइप करना है, और नीचे साइन इन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपकी पासबुक में जो भी बैंक ईपीएफ की जो भी पासबुक होगी, जिसमें आपका पीएफ अकाउंट नंबर होगा, ईपीएस अकाउंट नंबर जो बोलते हैं, वो आपका इसमें मिल जाएगा। और आप इसमें बहुत आसान तरीके से आप इसे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में भर सकते हैं। तो चलते हैं, मोबाइल साइड करते हैं, तो चलते हैं अपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की ओर। ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, बेसिकली तुम्हारे नाम और फादर नेम, ईपीएस अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ों में आपके काम आता है। तो सबसे पहले आपको ये जॉइंट डिक्लेरेशन कैसे भरना है, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फॉर्म के अलावा। तो ये मेरा फॉर्म जो होगा, ये जैसे कि आप देख रहे हो, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इसमें कुछ भी सुधार करने के लिए फॉर्म होता है। तो इसलिए इस फॉर्म के लिए मैं आपको डेमो के रूप में ये फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को भरता है। केवल ये मेरी जो फॉर्मेलिटी है आपको सिखाने के लिए है। इसमें आपको डेमो के रूप में सब चीज़ बताऊंगा कि हिसाब से आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले बोल रहा है टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर। ये इसका कहने का मतलब है कि आपने जो भी रीजनल ऑफिस है आपका, वहाँ पे आपका जो नाम है रीजनल ऑफिस का, वो आप यहाँ पे डालें। जैसे आपका क्षेत्रीय जो होता है रीजनल ऑफिस, वैसे ही आपका ये होगा। तो कमिश्नर जैसे कुछ भी मान लीजिए, EPFO हल्द्वानी कर दे, मान लीजिए EPFO, जो भी नाम है, नेम डालना है वहाँ पे, नेम और एड्रेस भी इसमें ही सम्मिलित हो गया। ये डाल दिया मैंने डेमो के रूप में। ये आप अपना जो भी आपका क्षेत्रीय वो होगा, ऑफिस होगा, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। पीएफ आयुक्त जहाँ बैठते हैं वहाँ का आपका ऑफिस का आप डाल सकते हो। तो सब्जेक्ट में क्या है, जॉइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर्स एंड द एम्प्लॉयर। इसमें जो कहना चाहता है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन है आपका सदस्य और नियोक्ता द्वारा संयुक्त घोषणा
ये द्वारा आपको दी जाएगी, या ये खुद आप दे रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉय की तरह ये दे सकते हो। डियर सर, आई एम या वॉज एन एम्प्लॉय, एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ। तो ये कहना चाहता है, इसे कहने में, या मैं इसमें जो था ये जॉइंट डिक्लेरेशन कंपनी में एक एम्प्लॉय था और थी। कहने का मतलब है पहले भी एक एक्स एम्प्लॉय जो है कर्मचारी था, पहले मैं काम करता था, फिर दोबारा छोड़ के फिर दोबारा ज्वाइनिंग करे तो एक्स में आता है, एक्स एम्प्लॉय में आता है। और वॉज अन एम्प्लॉय, अगर मैं अभी इस कंपनी का कर्मचारी था करके, इस बारे में आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले आपको आई की जगह अपना नाम लिखना है। मान लीजिए मेरा नाम कोई भी डेमो के रूप में एक ले लेते हैं, राजू ले लेते हैं, ठीक है। एक डेमो नेम ले लिया मैंने, और अपने जो आधार कार्ड में होता है वही ज़्यादा डिटेल आप इसमें भरने की कोशिश करिएगा। आधार से ही आपका ये पीएफ ऑफिस का जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है यही भरा जाएगा। उसके बाद बोल नीचे है पर्सन फ्लो हेयर विद करेक्ट डिटेल विद द एफोर सेड एक्सटेबलमेंट। इसमें कहने का मतलब है कि आपका उपरोक्त विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कहने का मतलब है, जो आप जहाँ कंपनी में काम करते थे, कोई भी कंपनी जैसे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कोई भी आप कंपनी में काम करते हैं उसका यहाँ पे नाम ले। ये तो रीजनल ऑफिस हो गया, इसमें भी अपनी कंपनी का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे रीजनल जहाँ आपका ऑफिस है वो डालना है, और अपनी कंपनी का नाम नीचे डालोगे आप, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी कंपनी होगी, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे डालोगे, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है एस्टेब्लिशमेंट, और इसके मतलब होता है हिंदी में अर्थ जो होता है इसका स्थापना होता है, स्थापना जब से हुई ना। तो इसके नीचे हम पार्टिकुलर हो गया, करेक्ट हो गया, रॉन्ग, तीन चीज़ इसमें बॉक्स बने हुए हैं। फर्स्ट में नेम, जो हमारा जो स्थापना था ये एस्टेब्लिशमेंट जो ये था, इसके नीचे जो हमारे हैं नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, शादी होने के बाद हस्बैंड नेम लेडीज़ का अगर बनना है तो, और नहीं को फादर नेम, पीएफ या ईपीएस अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो सबसे पहले नेम, नेम हमारा ठीक है राजू। अगर हमारा यहाँ पे कोई स्पेलिंग गलत होती थी रॉन्ग, लेकिन जो ये नेम है ये आप ऑनलाइन के थ्रू के ही माध्यम से पीएफ में ऑनलाइन के थ्रू से माध्यम भी चेंज कर सकते हैं। नाम और डेट ऑफ आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा जैसे हाई स्कूल या आधार कार्ड, ठीक है। लेकिन फादर का जो नेम है, जो फादर या हस्बैंड नेम, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू ना, ये ऑनलाइन आप चेंज नहीं कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। इसके लिए आपको ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म ही भरना पड़ेगा और अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा, ईपीएफ ऑफिस में, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लीजिए, यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे कि कोई डिटेल अपना नाम लिखते हैं, नाम लीजिए रमेश, RAMESH, रमेश है। और ये पापा का नाम मेरा वहाँ पे जैसे किसके फादर का नेम REMESH ये लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट नेम ए था, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट और यहाँ पे ई कर दिया था, ये रॉन्ग है। रॉन्ग को ठीक करने के लिए करेक्ट वाली डिटेल यहाँ पे भरोगे, ठीक है। ई की जगह ए करना, तो ये हमारे गड़बड़ हुआ था, इस वजह से हमें यहाँ पे करेक्ट डिटेल भरनी है, यहाँ पे रॉन्ग डिटेल, ठीक है, जो आपके पीएफ में गलत हुआ है, ठीक है, प्रोफाइल में जो गलत हुआ है इसके लिए। और यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर, ये आपकी पासबुक के अंदर मिलेगा आपको पीएफ का, जैसे मैंने अभी आपको पासबुक बताई थी उसके अंदर मिल सकता है, कुछ भी आपका नंबर हो सकता है, आप डेमो के रूप में कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी आपका पीएफ नंबर होगा वहाँ पे आप इसको डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है अगर गलत हो रही हो तो उसको भी डाल दीजिए, और नहीं होती है ऑनलाइन भी आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपकी मान लीजिए 1/2/1990 है, और ये सही करें डेटा, अगर उन्हें 1/1/1919 कर दिया है तो ये डेट आपकी गलत वाली रॉन्ग डिटेल है, सही वाली यहाँ पे डिटेल है, ठीक है। ये करेक्ट वाली यहाँ पे भरोगे, रॉन्ग जो है वो गलत हो रहा है, पीपो में चढ़ा है वो गलत है, यहाँ पे कर दे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे मान लीजिए मैंने ज्वाइनिंग जो करा है 1 जून 2000
1 से कराया और छोड़ा जो है 1 9 2008। ये मेरी सर्विस हुई, मान लीजिए डेमो के रूप में आपकी सर्विस हुई है, मेरी सर्विस हुई है, ये डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। ये आपको ज्वाइनिंग एग्रीमेंट, अगर इसमें कोई गलती हुई है ज्वाइनिंग एग्रीमेंट तो वो ज्वाइनिंग की, जैसे एग्जिट डेट जो 9 की थी वहाँ पे उन्होंने 31 डाल दिया, 31/9/2008। ये अगर ये गलत डाल दिया तो सही वाली करेक्ट यहाँ पे आप भर सकते हो। ठीक हो गया ये पैराग्राफ आपको करेक्ट मैंने आपको बताया। जो चीज़ गलत हुआ करेक्ट डिटेल यहाँ पे, रॉन्ग डिटेल यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट डिटेल यहाँ पे, रॉन्ग डिटेल, ठीक हो गया। अब आपको जो नीचे दे रखा, आई एम ऑल्सो इनक्लोज हेयर विथ सेल्फ अटेस्ट कॉपी फॉर ऑफ ID प्रूफ एनी वन, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, योर रेडी रेफरेंस। आपका कहने का मतलब है वहाँ पे इंक्लोज करोगे इसके साथ कोई भी ID प्रूफ को आप तो उनमें 100 प्रमाणित के साथ आपको ये ले जाना है। इसमें कौन कौन सी लगना है, यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करना है। आप तो या तो पैन कार्ड ले जा सकते हो या वोटर ID कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड। ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए आधार कार्ड ही है, क्योंकि आधार कार्ड जो है उसमें प्लस नेम, DOB प्लस फादर नेम प्लस एड्रेस, ये सब आपका इसमें मिल जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस में भी ये चीज़ें मिल जाएगी। करेक्ट है, दोनों चीज़ में आप कुछ भी ले जा सकते हैं। और जो इसमें दिखा, देयर फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ नेसेसरी चेंजेस इन योर रिकॉर्ड्स एंड इंटीमेशन टू मी एन अर्ली एक्शन इन द रिकॉर्डेड विल बी द हाईली एप्रिशिएट। कहने का मतलब है रिकॉर्डिंग, कहने में है कि मुझे सूचित करते हैं कि रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन करें। इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की अत्यधिक सराहना की जाएगी, क्योंकि कहने का मतलब है जल्द से जल्द वहाँ के थ्रू ये जल्दी जल्दी इसमें कार्रवाई होना आवश्यक है करके, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है करके, इस बारे में ये आपको वहाँ से अनुरोध करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नीचे योर्स फेथफुली, मतलब मैं आपका विश्वासी करके, नेम एंड सिग्नेचर एप्लीकेंट के जो भी आपका नेम एंड सिग्नेचर, नेम आवेदक का नाम था राजू, डेमो नेम, एंड यहाँ पे द सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, नेम और ऑथराइज सिग्नेचर, प्राधिकृत हस्ताक्षर के नाम, ये आपका ऑथराइज सिग्नेचर करेंगे जो आपकी कंपनी वाले हैं। सिग्नेचर और एस्टेब्लिशिंग सील, और वो अपनी कंपनी वाले, प्राइवेट जो कंपनी XYZ जो लिमिटेड थी आपकी, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी वो आपके सिग्नेचर और एक्स्ट्रा विद मोहर एंड सील, सिग्नेचर के साथ मोहर, सील करेंगे, इसको मोहर लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये आपके कंपनी वाले करेंगे आपको। और उपरोक्त से इनक्लूज है ना, ये तो कुछ नहीं, उपरोक्त अनुसार। अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, इसमें आपकी मोहर लगेगी, स्टाम्प लगेगा और सिग्नेचर होंगे। ठीक है, दो चीज़ आपकी चीज़ें होंगी यहाँ पे, सिग्नेचर और स्टाम्प होगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से आपको फॉर्म बनना है। और डेमोक्रेट में यहाँ पे आपको अपनी, जब आप जमा करोगे तो ये डेट डाल देनी है आपको। ठीक है, कुछ भी आप डेट डाल दीजिए, ये डेट आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो सब सेल्फ अटेस्टेड ले जाने हैं। हो सके तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, और अगर साथ में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, और बैंक पासबुक भी ले जा सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। साथ में उसमें नेम करेक्ट होना चाहिए, सेम आधार कार्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर से बैंक पास भी ले जाते हैं। इनके आप जिरोक्स करके उसको
ज़िरॉक्स करने के बाद साइबर कैफ़े से कोई भी प्रिंट आउट निकालने के बाद ज़िरॉक्स जो होगी उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर करने हैं। ज़रूर वो मत भूलिएगा सिग्नेचर करने हैं, और अपने कंपनी पे ले जाने हैं उसको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे ले जाके वो आपको क्या करेंगे, मैं आपके आगे की जानकारी बता देता हूँ। वो आपके सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे फॉर्म में, इस फॉर्म में यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के द्वारा सिग्नेचर, और सील लगेगी, इसमें आपकी मोहर लगेगी और उसमें से साइन होंगे। और उसके पीछे आपके जो इंक्लोमेंट जितने भी आप आधार कार्ड इसके बैक साइड में लगाएंगे, आधार कार्ड लगा के उसके बाद आपको ये इसको विभाग वाले कंपनी वाले जो होंगे वो नहीं ले जाते हैं, इनको खुद ले जाके आपको अपने कहाँ ले जाना है, रीजनल पीएफ कमिश्नर ऑफिस जहाँ भी आपका है, क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त जहाँ पे आपके बैठते हैं ऑफिस होगा, वहाँ आपको खुद इसको जमा करना होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको ये ले जाके जमा करना होगा। और इसको जमा करने के बाद कुछ टाइम बाद आपकी ये डिटेल जो होगी वो आपके यूएन जो पीएफ आपका है उसमें आपका ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगी। तो जो आपका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना जो भी थी ये जो भी इसकी जो डिटेलें थी ये सब आपकी पीएफ अकाउंट पे आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना थोड़ा समझ में आया होगा। जितना भी आपको समझ में आया है उसके लिए आप खुद भी बैठ के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस बारे में मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और आपके पीएफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई समझ आता, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। करो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करिएगा। और लास्ट तक बनने के लिए, आपका वीडियो बनने के लिए थैंक यू। और फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत होगा और नई जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।